खैर ये बात तुमको पता चली गई होगी कि जोनाथन मेजर के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जोनाथन मेजर के साथ मेजर कांड हो रहे हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई जोनाथन मेजर का आज काम खत्म कर दिया गया है, जो कि भाई 9 महीने से इसका केस आगे चल ही जा रहा था। यहाँ पर मैं तुम्हें पूरी बात बताऊं कि जोनाथन मेजर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का एक लफड़ा हुआ था 25 मार्च 2023 को, जिसका आज वर्डिक्ट आ गया है, जिसमें भाई फैसला जोनाथन मेजर के खिलाफ ही सुनाया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को जोनाथन मेजर बिहाइंड द बार हो जाएंगे, मतलब जेल हो चुकी होगी और ये 1 साल तक ये जेल में ही रहेंगे। और भाई ऐसी ही न्यूज सामने आने के बाद मार्वल को जब पता चला तो मार्वल ने बिना वक्त गवाए जोनाथन मेजर को फायर कर दिया। क्योंकि देखा जाए तो जोनाथन मेजर के चार्जेस लगने के बाद भी मार्वल होल्ड पर रहा था, क्योंकि भाई दूसरी तरफ जोनाथन मेजर के इस लीगली प्रोसेस में आने के बाद ही उसकी एजेंसी की PR टीम, उसकी मैगजीन और तरह तरह की चीजों ने जिनसे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो सब छिन गया। तरह तरह मूवी के प्रोजेक्ट थे मार्वल के अलावा, उन सब ने उसको ड्रॉप कर दिया। एक तरह से मार्वल अकेला खड़ा था कि अगर भाई तू बच गया तो मैं तेरा स्वागत करूंगा, नहीं तो मैं भी लात मार दूंगा। यहाँ पर यही समझ में आता है कि मार्वल डिज्नी वाली गलती नहीं करना चाहता था, जैसे भाई वो जॉनी डेप के चक्कर में जो हुआ था। यहाँ पर जॉनी डेप का जो केस चला था उसमें भाई डिज्नी ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था, जबकि भाई जॉनी डेप इनोसेंट प्रूव हो गया था, जिसमें भाई डिज्नी वालों को बड़ा सुनना पड़ा और आज एक तरह से हमने अपना जैक स्पैरो खो दिया। लेकिन मे बी इन द फ्यूचर वो आ जाएगा। खैर बात करें जोनाथन मेजर की, तो मार्वल में भाई किंग द कॉन्करर का रोल अब वो नहीं निभा पाएगा। और ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि मार्वल ने एक हैस्टी डिसीजन सामने नहीं लिया कि मतलब हाल की हाल उसको रिमूव कर दिया। खैर जोनाथन मेजर पे डोमेस्टिक वायलेंस और हरेसमेंट का केस लगा था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गिरेश जब्बारी की तरफ से। खैर अगर अब तुम चाहो तो मैं एक टाइमलाइन में तुमको ये पूरी बात समझा सकता हूँ कि पूरा केस है क्या। उसके लिए अलग वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी में समझाऊंगा मैं। खैर 25 मार्च 2023 न्यूयॉर्क सिटी, सपनों का शहर। अबे मुंबई होता है वो, ठीक है। खैर गिरेश जब्बारी ने जोनाथन मेजर पे चोकिंग, असॉल्टिंग, हरेसिंग का केस लगाया। जब्बारी को हॉस्पिटल ले जाया गया और जब्बारी के हेड और नेक पे भी इंजरीज सामने आई और मेजर ने डिनाई मार दिया कि उसने पहले अटैक किया। एक दिन बाद ही बहुत सारे चार्जेस जोनाथन मेजर पर लग गए, जैसे कि मिसडेमेनर असॉल्ट, एग्रेवेटेड असॉल्ट, अटेम्प्टेड असॉल्ट, हरेसमेंट, स्ट्रेंगुलेशन। लेकिन मेजर बेल पे रिलीज हो गया। लेकिन भाई 2 अप्रैल 2023 को इनसफिशिएंट एविडेंस के चलते मेजर फिलहाल के लिए तो बच गया। लेकिन भाई 15 मई 2023 को जब्बारी उसकी एक्स ने एक सिविल लॉ सूट फाइल किया मेजर के खिलाफ। यहाँ इसको इमोशन फिजिकली डैमेज दिया है और कहा कि इसने मल्टीपल वुमेन से रिश्ता भी रखा है, मतलब चीटिंग करी है। और भाई 10 जून 2023 को मेजर ने काउंटर सूट फाइल भी किया। जब्बारी पे आरोप लगाया कि उसने पैसे ऐंठने और उसका करियर बर्बाद करने के लिए ये सारी चीजें लगाई हैं और उसने उस पर अपमानजनक चालाकी करने वाले मानसिक रूप से अस्थिर होने का भी आरोप लगाया। खैर 2 अगस्त 2023 मेजर ने क्रिमिनल चार्जेस को खारिज करने की रिक्वेस्ट डाली और कहा कि जब्बारी की जो टेस्टिमोनी है वो इनकंसिस्टेंट है और अनरिलायबल है। लेकिन भाई जज ने तारीख आगे देकर बात बढ़ा दी और जज ने ये भी कहा। खैर 25 अक्टूबर पे क्रॉस कंप्लेंट के बाद जब्बारी गॉट अरेस्टेड, लेकिन एक दिन बाद वो छूट गई। खैर 29 नवंबर 2023 सीधे ट्रायल पे चलते हैं, जहाँ जब्बारी ने कहा कि मेजर ने मेरे पे अटैक किया जब मैंने उसकी फोन पे एक दूसरी औरत का मैसेज देखा जिस पर भाई मेजर ने जब्बारी के फेस पे अटैक किया, थ्रेटन वगैरह करा और उसके बाद बहुत सारी चीजें करी। खैर उसके बाद अपन देखें 4 दिसंबर 2023 को यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाई गई जोनाथन की जो खिलाफ में थी। डिफेंस लॉयर ने कहा कि मेजर ने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था। यहाँ पर गिरेश ज्यादा एग्रेसिव थी। उसके जस्ट एक दिन बाद यहाँ पर 2 विटनेस को बुलाया गया और कुछ गवाही वगैरह दी गई, जिसमें भाई फिर साबित यही हुआ कि जोनाथन मेजर कुछ में गिल्टी था, कुछ में नहीं था। लेकिन फाइनली अपन को 13 दिसंबर को एक रिकॉर्डिंग मैसेज सारी चीजें पेश करी गई, जिसमें सब कुछ देखने के बाद 14 दिसंबर को ये पूरा केस जूरी पे पहुंच गया। हालांकि उस दिन तो जूरी वर्डिक्ट पे पहुंच नहीं पाई और ऐसे दिन करते करते 4 दिन निकल गए और 18 दिसंबर आ गई, जिस दिन भाई जूरी ने फैसला सुना दिया और वो फैसला जोनाथन मेजर के खिलाफ में गया। और इसको सुनते ही जोनाथन मेजर को कस्टडी में ले लिया गया है, जिसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है, उसकी फेम चली गई है, पब्लिक ह्यूमिलेशन अलग मिलेगा और इसका कमबैक होने में कम से कम 10 से 15 साल लगने वाला है। बहुत टाइम लगने वाला है इसको। ऊपर से देखा जाए तो बहुत सारी चीजों से ब्लैक लिस्ट भी हो चुका है। ऊपर से भाई 6 फरवरी को जेल जाएगा। खैर अब बात करें मार्वल के फ्यूचर की, जिससे अपन को ज्यादा मतलब है। जोनाथन मेजर किंग द कॉन्करर का रोल निभाता है मार्वल में। देखो मार्वल वालों ने लोकी सीजन 2 को इस तरह बनाया था कि अगर मानो कि जोनाथन मेजर इनोसेंट प्रूव होता है तो हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे और अगर गिल्टी फील होता है तो हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान से सुनना, वो दोनों चीजें उन पर है। देखो लोकी सीजन 2 के बाद लोकी मल्टीवर्स की छोर संभाल रहा है और भाई टीवी पे एक ही काम है कि मल्टीवर्स को सेफ रखना है, वो भी कैंग से। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो मेनली कैंग पे फोकस कर रहे हैं कि कोई कैंग का वेरिएंट मल्टीवर्स में ट्रेवल तो नहीं कर रहा है, उसको पकड़ने का काम अब टीवी का है। तो अगर मान लो मार्वल जोनाथन मेजर को हटाकर वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो वो कह सकते हैं कि लोकी सीजन 2 में
में जोनाथन मेजर का एंड हो गया, मतलब कैंग द कॉन्करर वहीं समाप्त हो गया। तो इससे होगा क्या कि मार्वल कैंग डायनेस्टी को छोड़कर किसी और विलन पे शिफ्ट हो जाएगा, वो भी बड़े स्मूथ तरीके से। मतलब एक तरह से देखा जाए तो भाई कैंग द कॉन्करर को लोकी ने ही संभाल लिया, किसी और बंदे की जरूरत पड़ी ही नहीं। और मान लो हो सकता है वो कैंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन पर सिर्फ एक ही रास्ता है, रिकास्ट का। लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जोनाथन मेजर को रिकास्ट तो कर लोगे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो उसने दी है वो कैसे लाओगे? क्योंकि मैंने जैसे देखा भाई बंदा इसके लिए बना हुआ था, वो डिजर्व करता था इस रोल को यार। क्या जैसे एडवर्ड न्यूटन जो हल्क मूवी से था उसको रिकास्ट कर दिया, मार्क रेफेलो को ले लिया, वॉर मशीन को चेंज कर दिया, तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ खेल थोड़ा अलग हो जाता है, वो थोड़े साइड कैरेक्टर है, मतलब हल्क नहीं था, हल्क की उतनी हाइप नहीं थी उस टाइम। लेकिन भाई कैंग जिसने भाई पूरा लोकी सीजन संभाल रखा है, पूरे एंटमैन 3 में उसका रोला जमा रखा है, तो उसको तुम कैसे संभालोगे? ऊपर से काउंसिल ऑफ कैंग, तुम भाई कितने कैंग दिखा चुके हो, इन चीजों पे डिनाई मारना आसान नहीं है। खैर हालांकि अगर तुम रिकास्ट कर रहे हो तो तुम्हें एक अच्छा रिप्लेसमेंट चाहिए। एक तरह देखा जाए तो वो वही वाली बात आ जाती है कि जैसे लोकी ने टेम्परल लूम की जगह अपने आप को देखकर रिप्लेस किया एक बेटर रिप्लेसमेंट, तो ऐसा ही कुछ मार्वल को करना पड़ेगा। खैर अब मैं बहुत एक्साइटेड था इसके रोला देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह ये मल्टीवर्स में खतरे फैला रहा था, जिस तरह ये बंदा अपने पावर को दिखा रहा था, काफी अच्छा लग रहा था देखने में। और मेरे दिमाग में एक और बात आई कि जैसे ये बंदा एंटमैन 3 में पिट गया, ये बंदा लोकी से पिट गया, और अब देखा जाए तो रियलिटी में इस पर केस लग गया और ये फिर से पिट गया। मतलब हर तरफ इसकी हार हो रही है। खैर हालांकि भाई जूरी का जो फैसला था, अगर विल्सन फिक्स होता तो वो बदलवा देता। डेयरडेविल वाले जानते मैं क्या कह रहा हूँ। खैर तुम्हें पता चुका हूँ कि 6 फरवरी को जेल जाएगा, 16 फरवरी को भेज देते, कम से कम मैड में भी अब तो देख के जाता। खैर जोक्स अपार्ट, देखो बंदा अच्छा था, एक्टिंग अच्छी करता था, लेकिन भाई कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि भाई कैसे रहना है पब्लिक में। ऊपर से रिश्ता ऐसा बनाओ कि दिक्कत ना हो, अपने आप पे काबू जरूर पाओ, एनिमल देखो और समझो क्या नहीं करना है। खैर अगर तुमको ये वीडियो देखनी है कि तुमको एनिमल से देखकर क्या नहीं करना है, तो मैं तुमको लिंक दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो मेरे दूसरे चैनल की है जहाँ पर मैं बॉलीवुड कवर करता हूँ, मतलब इंडियन सिनेमा पूरा कवर करता हूँ। खैर तो भाई मिलते रहेंगे।